हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चे आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 5.1 है, अर्थात आपका जो चैप्टर है रेखा एवं कोण, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 के आज के क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है ना। 5.1 को बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्न इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आता है सारे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को एंड क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग कहता है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। बाबू सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूरक कोण होता क्या है। तो बच्चे मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ, जब जब गुरुजी दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब उदाहरण से यहाँ पर समझाया भी है बाबू, समझाया भी है। अगर कोई कोण 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण 60 डिग्री का होगा। ओके, अगर कोई कोण 35 डिग्री का है इसका पूरक 65 डिग्री का होगा। कैसे ज्ञात करते बच्चे? अगर कोण 35 डिग्री का दिया है ना तो क्या करोगे, 90 डिग्री में से 35 डिग्री को घटा दोगे, जो आपका आएगा उतना डिग्री का कोण बना दोगे। आओ बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बोल रहा है यहाँ पर 5.1 में कि पूरक कोण को ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, इसका पूरक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, आइए हम लोग बना देते हैं बाबू। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में है 20 डिग्री, इसका पूरक ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम बोलेंगे गुरुजी पूरा ज्ञात करने के लिए 90 में से जो कोण दिया रहे उसको माइनस करना होता है। 90 - 20 = 70 डिग्री। 70 डिग्री का कोण ही इसका पूरक कोण होगा। ओके, चलिए आगे देखिए बाबू। सेकंड क्वेश्चन को सारे बच्चे गौर से समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका 63 डिग्री है तो 90 में से क्या करोगे मेरे भाई, 63 को घटा लोगे। घटाने पर आप देखना 10 में से 3 गया 7 एंड यहाँ पर बाबू आपका बटेगा 8 में से 6 गया बाबू 2, 70 डिग्री। ओके ना। चलो तीसरा देखना प्यारे बच्चे, तीसरा देखना 57 का पूरा क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे 90 डिग्री में से सर 57 डिग्री घटा लीजिए ना, 10 में से 7 गया बाबू 3, 8 में से 5 गया 3, 33 डिग्री इसका पूरक हो जाएगा। आई होप कि आपको मजा आया होगा, शानदार तरीका से समझ में आया होगा। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो 4.1, 4.2 एंड 4.3 को कंप्लीट कर चुके हैं? क्योंकि आप लोग अगर 5.1 पे आए हो तो पुराने वाले अध्याय को, जो पिछले का अध्याय है बाबू, पीछे वाले अध्याय को कंप्लीट करके आए होंगे। तो वो सारे बच्चे बताइएगा एंड हमसे पढ़े हैं, ठीक है ना, तो वो सारे बच्चे हमको बताएंगे। ठीक है, आइए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड को कहता है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कीजिए। बाबू जैसे आप लोगों ने पूरक में जाना था दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसी प्रकार जानिए कि समपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप लोग ये समझ गए तब सारे कोण आप लोग ज्ञात कर लोगे। तो देखना मेरे भाई कैसे ज्ञात करेंगे। सर यहाँ पर एक कोण 105 डिग्री का है तो हम बोल सकते हैं सर 180 माइनस का 105 डिग्री, तो आपका आंसर 75 डिग्री होगा गुरुजी। अब दूसरा लेते हैं बाबू, 87 डिग्री है ना, तो हम बोलेंगे 180 माइनस का 87 डिग्री, अर्थात आप लोग बोलेंगे 93 डिग्री बाबू। ओके ना। चलो मज़ा आ रहा है गुरुजी, बताइए सारे बच्चे को मज़ा आ रहा है ना। चलो देखना 154 डिग्री का समपूरक क्या हो जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी 180 डिग्री में से 154 को माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद आपका क्या आएगा बाबू, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया आपका 2, अर्थात 26 डिग्री ही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं कोणों का समपूरक ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, जब समपूरक ज्ञात करना होगा तो 180 में से दी गई कोण को माइनस करेंगे एंड जब पूरा ज्ञात करना होगा तो 90 में से माइनस करेंगे। ये बात समझ में आया तो सारे बच्चे एक बार लाइक कीजिए, जोरदार तरीका से लाइक करेंगे एंड हमको पता चलना चाहिए सारे बच्चे को समझ में आया। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि बताइए कि कोणों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पूरक है या समपूरक युग्मों की पृथक पहचान करना। ये जो देख रहे हो ना 65 115, ये देखोगे कि ये जो है पूरक का युग्म है या फिर समपूरक का युग्म है। ऐसे आपको करना है एंड जो पूरक का युग्म है उसमें पूरक लिख दोगे एंड जो समपूरक का है उसमें समपूरक लिख दोगे। आओ बच्चों कैसे पता करेंगे इसको हम लोग देखते हैं बाबू। देखना यहाँ पर फर्स्ट में आपका 65 115 डिग्री है ना, तो आप लोग बोलेंगे 115 डिग्री प्लस का 65 डिग्री, दोनों को जोड़िए तो बाबू 5 में 5 10 का शून्य बाकी 1 2 6 2 8 है ना बाबू। यहाँ पर देखना 180 डिग्री हो गया ना, तो हम बोलेंगे अतः 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 दो कोणों का योग, दो कोणों
का योग योग कितना है बच्चे 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, अतः यह संपूरक युग्म है, अतः यह संपूरक युग्म है। ओके, इस प्रकार बोल देना बच्चे, हो गया ना। आओ इसको देखना प्यारे बच्चे, सेकेंड वाला को सारे बच्चे बताना क्या पूरक होगा या समपूरक, गुरुजी जल्दी से बताइए। तो हमको दूसरा नंबर बताइए सारे बच्चे। 63 डिग्री प्लस में 27 डिग्री जोड़ोगे, आप बोलोगे सर 90 डिग्री आएगा, हम बोलेंगे पूरक होगा। क्या होगा बच्चे? पूरक होगा। ओके, और ना तीसरा देखना बच्चे, एक में भाषा बता दिया ना, तीसरा देखना 112 डिग्री प्लस का 68 डिग्री, आप बोलोगे गुरुजी 180 डिग्री होगा, हम बोलेंगे समपूरक होगा। जैसे जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, आप बोलोगे समपूरक होगा, एंड जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आएगा, आप बोलोगे पूरक होगा। 130 और 50 को जोड़ोगे, 130 में आप लोग 50 डिग्री को जोड़ोगे, आप लोग 180 डिग्री पाओगे, एंड बोलोगे सर ये समपूरक होगा। एंड 45 बाबू आपका 90 होता है जो कि पूरक कोण होगा, एंड 80 या 10 90 होता है जो कि आपका पूरक होगा। तो इस प्रकार आप लोग पृथक कर लीजिएगा ना, कौन सा पूरक का युग्म है एंड कौन सा समपूरक का युग्म है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, एंड आगे का क्वेश्चन भी आप सभी के सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसा कौन ज्ञात करे जो अपने पूरक के समान हो। आपको ऐसा कौन ज्ञात करना बाबू जो अपने क्या हो, पूरक के समान हो। तो जो भी चीज ज्ञात करने के लिए बोलता है उसको माना जाता है। तो बच्चे हम मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली पूरक कोण बराबर में x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा चलना दूसरी पूरक कोण देख लो। तब दूसरी पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसके बराबर होगा ना, पहली पूरक के समान हो। तो बाबू इसके बराबर होगा तो हम बोलेंगे x, है ना। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों पूरक कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये भी समान होना चाहिए, ये भी समान होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों का योग बाबू आपको जानते हैं पूरक में 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता था। हम बोलेंगे x डिग्री प्लस का x डिग्री इक्वल टू आपका बाबू 90 डिग्री, सॉरी पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना जी। तो हम बोलेंगे x प्लस का x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री ना। तो हम बोलेंगे x और x 2x हो जाएगा, 2x बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे। अब देखना बच्चे x बराबर आप लोग बोलोगे 90 डिग्री, इधर 2 गुना में इधर आकर भाव में हो जाएगा। तो बच्चों ये कट कर आपका 45 डिग्री हो जाएगा। x का मान क्या है बाबू, 45 डिग्री आया। बोलता है मान पहली पूरक कोण हम x माने थे, तो ये कितना है बाबू 45 डिग्री आया। दूसरा भी क्या होगा बाबू 45 डिग्री होगा। अब देखो पहला पूरक कोण के समान है ना, दूसरा भी पूरक कोण। तो इस प्रकार आप लोग बोलेंगे ऐसा कोण याद कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, तो आप बोलोगे 45 डिग्री वाला। ओके, आई होप कि आप लोग निकालना सीख चुके होंगे। आइए अब 5वां क्वेश्चन का आता है, ऐसा कौन ज्ञात करे जो अपने समपूरक के समान हो। गुरुजी यहाँ पर बोल रहा था पूरक के समान हो, यहाँ पर समपूरक बोल रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, आप लोग फिर बोलोगे माना कि पहले संपूरक कोण बराबर में x मान लेना। दूसरा आप लोग क्या बोलोगे बच्चे, दूसरे संपूरक कोण भी x डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग बोलोगे सर 2x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। पूरक कोणों का योग कितना होता है, देखिए x प्लस का x बराबर 180 डिग्री बोलेंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा सर 180 डिग्री बटा में 2 काटोगे 90 डिग्री आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग सीख चुके हैं। एंड आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सीखते हैं। तो आइए हम लोग अंतिम इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देख के उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है बाबू कि दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है, ठीक है बच्चे। कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण अर्थात कोण 1 और कोण 2 का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कहता है बच्चे यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण भी संपूरक रहे। अब हम आपको थोड़ा कंडीशन समझाते हैं, उसके बाद इसके उत्तर में क्या लिखना है उसको समझिएगा। बाबू मान लो कि एगो कोण है 130 डिग्री, ठीक है ना, एगो कोण हम आपको 50 डिग्री दे रहे हैं। बोलेगा कि ई दोनों कोण, इसको मान लिया कोण 1 है, ये मान लिया कोण 2 है। अब बताइए बोले कि दोनों कोण क्या है बाबू, समपूरक है कोण है, क्या है बाबू, समपूरक कोण है। बोलता है अगर हम इसमें कमी कर दें, इसमें क्या बोलता है बाबू, कोण 1 में अगर कमी कर दें, अगर हम इसमें मान लो कि हम इसमें क्या करें बाबू 30 कमी कर देते हैं,
तो कोण 2 में क्या परिवर्तन दिखेगा, लेकिन हाँ कंडीशन होना चाहिए कि ये दोनों मिलकर एक समपूरक कोण होना चाहिए। ये दोनों मिलकर क्या होना चाहिए बच्चे, समपूरक होना चाहिए। आप बोलोगे सर इसमें अगर 30 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, और तब इधर का तो बढ़ जाएगा ना जी, कोण 2 बढ़ेगा ना, तो 50 30 80 डिग्री ये हो जाएगा। तो गुरुजी इसका मतलब ये हुआ अगर हम कोण 1 में कमी कर देंगे तो कोण 2 का मान क्या होगा जी, बढ़ेगा, ताकि दोनों क्या होना चाहिए सर, समपूरक होना चाहिए। तो रीजन समझ में आ गया ना, तो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो प्यारे बच्चे। यदि अगर कोण 1 के मान में कमी करेंगे तो कोण 2 का मान बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा सर, जितना बढ़ेगा, जितना हम कम करेंगे कोण 1 के मान में उतना ही बढ़ेगा कोण 2 के मान में। बच्चों देखिए क्लियर समझाए ना जी, क्लियर समझाए, एग्जाम्पल से समझाएं। ऐसा आपको क्वेश्चन 6 जो है ना बाबू कम में आपको ऐसा मिलेगा समझाए, ठीक है ना। तो अच्छा तरीका से इसको बनिएगा, ठीक है ना बच्चे। आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो कहीं भी आप पढ़िएगा, बट हाँ कोई बच्चे अगर हमसे पढ़ रहे तो उनको भी अच्छे तरीके से हम क्लियर समझा दिए, ताकि बच्चे आपको संदेह ना रहे, ठीक है ना बच्चे। देखिए आपको पहले तो एग्जाम्पल से हम समझाए, ये समझने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की है। अगर हम एगो कोण हमको 130 दिया है, एगो कोण 50 डिग्री दिया है, अगर हम कोण 1 में 30 डिग्री कमी करते हैं तो 100 डिग्री करते हैं, तो कोण 2 में क्या होगा बाबू, बढ़ेगा, तभी ना का संपूरक होगा जी। अगर ये 100 कर दिए, आई 50 डिग्री रह जाएगा, संपूरक होगा नहीं होगा जी। यहाँ बोलता है कि क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहे, तो बाबू कोण 2 बढ़ेगा तभी ना संपूरक रहेगा जी। आप बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल बात तो सही है, मैं ये रीजन लिख दूंगा, मुझे समझ में आ गया। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो या फिर 2 अधिक कोण हो, है ना, संपूरक हो सकते हैं। क्या समकोण हो, बाबू कहता है क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि 2 हम न्यून कोण लिए संपूरक होगा, 2 अगर हम अधिक कोण लिए संपूरक होगा, अगर 2 को समकोण लेते हैं संपूरक होता है। बाबू संपूरक आप लोग जानते हैं संपूरक क्या होता है गुरुजी, संपूरक होता है जब 2 कोण मिलकर क्या होना चाहिए बच्चे, 180 डिग्री आना चाहिए योग उसका, तो वो संपूरक होगा। बाबू न्यून कोण का जो योग होता है, न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो बाबू न्यून कोण बोलते हैं वैसे कोण को जो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से क्या हो बच्चे, 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है ना, 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है ना, 90 डिग्री से छोटा हो, अर्थात 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वैसे कोण को न्यून कोण बोलेंगे। अगर मान लो बाबू अगर हम 2 न्यून कोण लेते हैं, ठीक है ना, मान लो बाबू हमने एक अंतिम वाला 89 डिग्री का कोण न्यून कोण है, अगर हम एक और ले बाबू, मान लो 70 डिग्री का कोण लेते हैं, 2 न्यून कोण लिए ना जी, जोड़ोगे तो ये कितना होगा, 9 8 7 15 159 डिग्री आया सर। संपूरक होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, यहाँ तो 159 डिग्री आ रहा है, तो 2 न्यून कोण कभी भी होगा संपूरक जी। तो आप बोलेंगे नहीं सर 2 न्यून कोण जो है ना ये कभी भी संपूरक नहीं हो सकता है, ये बात हमको क्लियर है। अब आओ हम 2 अधिक कोण लेते हैं बच्चे, 2 अधिक कोण लेते हैं। देखिए ये नहीं कि सर कोई कंडीशन देकर दे दिए, हमेशा होना चाहिए बाबू, क्या कोई भी चीज़ होगा वो हमेशा के लिए फॉलो होना चाहिए। ये नहीं सर अगर हम 2 ले लिए पुर गया तो हो गया, नहीं, हमेशा आप लोग देखेंगे कोई भी हम इसका अधिक कोण का एग्जाम्पल लेते हैं, जोड़ने पर संपूरक होगा तब ये बोलिएगा हाँ होगा। जैसे अधिक कोण किसको बोलते हैं बच्चे, अधिक कोण हम किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर अधिक कोण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से क्या होगा बच्चे, छोटा होगा। 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। मान लो कि आपने एक एग्जाम्पल लिया 110 डिग्री, एक एग्जाम्पल लिया 100 डिग्री, अब जोड़ोगे बाबू, अब ये दोनों अधिक कोण का एग्जाम्पल है ना बाबू, अधिक कोण है दोनों, तो बाबू अब अधिक कोण का एग्जाम्पल क्या, दोनों अधिक कोण है ना जी। तो आप बोलोगे सर 210
डिग्री हो जाएगा। बताओ 210 डिग्री होगा संपूरक? आप बोलोगे कदापि नहीं सर, कदापि नहीं होगा। तो आप बोलोगे नहीं, दो अधिक कोण कभी भी संपूरक नहीं हो सकता है, दो न्यून कोण कभी भी संपूरक नहीं हो सकता है। अब देखते हैं दो समकोण संपूरक होगा जी। बच्चे समकोण के बारे में कौन कौन बच्चे जानते हैं? हाँ गुरुजी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। समकोण क्या होता है बच्चे? वैसे कोण जिसमें आप लोग जानते होंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वैसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण। अर्थात समकोण जो होता है ये 90 डिग्री का ही कोण होता है। बाबू आप लोग समकोण जानते होंगे, जहाँ भी सब कोण का बात आता है 90 डिग्री ही लिया जाता है, ऑलवेज 90 डिग्री। तो 90 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर, दो समकोण जो है ना संपूरक हो सकता है। ये हमेशा के लिए, हमेशा बाबू होगा। दो समकोण लीजिएगा ये संपूरक हो सकता है, बिकॉज दो 90 जोड़िएगा 180 आ जाएगा। आई होप कि प्यारे बच्चे आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन समझ चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते। कहता है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है? बाबू देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझे होंगे तो आपको वो समझने में भी आसानी होगी और बनाने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोलूँगा मेरे वर्ड को ध्यान सुनना। बोलता है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है बच्चे, मान लो 45 डिग्री से बड़ा होगा, मान लो 50 डिग्री लेते हैं या फिर 46 डिग्री लेते हैं। ठीक है, 46 डिग्री ले, 45 से जस्ट बड़ा हम 46 डिग्री को लेते हैं। ठीक है बच्चे, 46 डिग्री लेते हैं। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा, मान लेते 46 डिग्री होगा, क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है? अब बताओ, अगर हमको 46 डिग्री का कोण है एंड इसका पूरा ज्ञात करना था, आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप बोलेंगे सर पूरक होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो हम 90 में से 46 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 एंड 8 में से 4 गया बाबू 4, 44 डिग्री आएगा ना। तो बोलता है क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है? तो बताइए 44 जो आया ये 45 डिग्री से बड़ा है? आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है, अच्छा, अथवा 45 डिग्री बराबर है? बताइए ये जो 44 डिग्री है ये 45 डिग्री के बराबर है? आप बोलोगे नहीं सर। अथवा 45 डिग्री से छोटा है? आप बोलोगे हाँ सर ये 45 से छोटा ही तो 44 है। तो आप बोल दीजिएगा। ये हम उदाहरण देकर इसलिए समझाते हैं ताकि हर बच्चा समझ जाए। ठीक है ना, बोलेंगे 45 डिग्री से क्या होगा बच्चे? छोटा है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट को एंड आगे बढ़िए। देखिए बच्चे हम जो है बाबू क्वेश्चन नंबर 8 को आपको समझाए थे एंड क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम पूरा समझा दिए। और जब देखते हैं तो बाबू आपका वीडियो जो है ना वो किसी कारणवश बंद हो गया था एंड फिर से हमको समझाना पड़ रहा है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान जो आपका खाली स्थान था उसको भरना था। बोल रहा है यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होगा? बच्चों मैं बार बार समझाया हूँ कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तभी वो दो कोण क्या होगा? पूरक होगा एक दूसरे का। तो हम देखिए बच्चे 90 डिग्री यहाँ पर भर लोगे। ओके, जब दो कोण क्या है? पूरक है तो उनके माप का योग कितना होगा? 90 डिग्री। अब कहता है यदि दो कोण संपूरक है तो उसके मापों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा कहता है यदि दो आसन्न कोण संपूरक है तो वे डैश बनाएंगे तो रैखिक योग बनाएंगे। आसन्न कोण समझा चुके हैं बाबू। मान लो कि ये कोई क्या है बच्चे? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है। ये कोण और ये कोण आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, मान लो ये ABCD है तो ये कोण आसन्न कोण होते हैं और ये कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण होते हैं। इस बात को ध्यान देना। देखिए बच्चे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आपको ये कोण मानिए 70 डिग्री का दे दिया तो आप लोग को बोलेगा कि आप लोग को क्या बोलेगा बच्चे कि आप लोग ये कोण ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे? तो आप लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए आसन्न कोण संपूरक होते हैं, मतलब ये कोण संपूरक होगा। ये अगर कोण ए और प्लस का कोण डी संपूरक आता है 180 डिग्री होना चाहिए। ए दिया है 70 डिग्री तो बोलोगे सर कोण डी बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो कोण डी ज्ञात करना है तो बोलेंगे 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री अर्थात 110 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए बच्चे अब ये दोनों भी ज्ञात करना क्लास 8 वाला टॉपिक है, फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर इस समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, अगर ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री एंड ये 110 डिग्री तो ये भी 110 डिग्री। ठीक है, बस हो गया काम खत्म। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है बच्चे क्या? समझिएगा, संलग्न आकृति अर्थात ये जो आकृति आपका दिया गया इसमें निम्नलिखित कोण युग्मों का नाम देना है। जैसे फर्स्ट में शीर्षाभिमुख अधिक कोण कौन सा होगा? बाबू अधिक कोण जानते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? अधिक कोण बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा कोण AO और जो बाबू यहाँ पर क्या है बच्चे? D है, AOD है। ठीक है ना, ये क्या होगा? शीर्षाभिमुख अधिक कोण होंगे। ठीक है ना, हम लिखते हैं यहाँ पर 1 नंबर में, 1 नंबर है ना, हम लिखते हैं बाबू कोण AOD और कोण BOC
कोण BOC ये क्या होंगे बच्चे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा बच्चे शीर्षाभिमुख अधिक कोण होंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। आप लोग माप भी सकते हो AOD को। यहाँ पर जो कोण आएगा बाबू ये आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा आएगा। देख भी लीजिए यहाँ पर, देखिए बाबू ये तो 90 डिग्री हो गया और इतना बड़ा दे दिया बाबू, तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो कुछ इससे बड़ा दिख रहा है ना, और देखो ये पूरा 180 डिग्री भी नहीं है, अर्थात 180 डिग्री से छोटा है। इस प्रकार आप लोग का AOD और BOC क्या है बाबू, शीर्षाभिमुख अधिक कोण है, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा आसन्न पूरक कोण, अर्थात पहले तो आसन्न होना चाहिए, दूसरा पूरक होना चाहिए। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर EOA जो है ये क्या है, आसन्न पूरक कोण है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग ये कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा कभी भी नहीं होगा, तो आप लोग बोल दीजिएगा कोण EOA। और यहाँ पर क्या, कोण AOB, कोण AOB ये कौन होगा, आसन्न पूरक होगा। ये कोण आपका क्या कहलाता है, आसन्न कोण। हम आपको बताएं दो सटे हुए कोण को क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों कोण सटा है ना, तो इसको बोलेंगे आसन्न कोण। तो इस प्रकार बताइएगा ये दोनों कोण क्या है, आसन्न कोण है, ठीक है ना। आइए तीसरा देखिएगा समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण को क्या होगा, EOB संपूरक किसका, EOD का, ठीक है ना। तो आप लोग बोल दीजिएगा कोण EOB सर और कोण EOD क्या होगा बच्चे, असमान संपूरक कोण होंगे, ठीक है, समझ गए ना। और असमान संपूरक कोण अब कौन कौन से होंगे, आप बोलिएगा बच्चे, आप बोलिएगा कि कोण EOA, कोण EOA, कोण EOC के, कोण EOA EOC के क्या होंगे बच्चे, असमान संपूरक कोण होंगे। अच्छा, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, तो बाबू इतना तो बहुत हो जाएगा। जो रैखिक युग्म नहीं बनाता है तो ध्यान से लिखिए बाबू, पहला तो AOB दे दीजिए, लिखिए ये कौन है, 5वां नंबर है जी, लिखिए कोण AOB। अब देखिए बच्चे AOE बोलेंगे कोण AOE, ओके। और कौन नहीं बनाता है बच्चे, और आप लोग बोलिएगा AOE भी नहीं बनाता है सर, AOE भी नहीं बनाता है, ये तो हो ही गया। अच्छा, और आप लोग क्या बोल सकते हैं, AOE भी तो हो ही गया ना जी, AOE भी हो गया, इसके ओर से देखिएगा AOE भी हो गया। अच्छा, EOD भी दे दीजिए, EOD भी नहीं बनाता है, अरे की क्यों। और कौन नहीं बनाता बच्चे, और आप लोग बोलिएगा सर कौन C और O और D ये भी रखिए क्यों नहीं बनाएगा, तो कौन COD, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए। आइए प्यारे बच्चे, अब आप लोगों ने जो ये चैप्टर है आपका 5 है ना, इसके अंतर्गत 5.1 के हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोगों ने सीखा। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए। एंड इसी प्रकार आप लोग मेरे क्लास में जुड़ जाया कीजिए और अपने पढ़ाई को इसी तरह अच्छे तरीके से करते रहिए।